So hello guys, this is Kushal. Then welcome to my new video of this series. So today we are going to see first Arduino IDE setup. Second one is that we are going to see the common issue faced by many users after the Arduino IDE setup. After that we are going to see just like हम वहाँ पर देखेंगे variables क्या होते हैं, data types क्या होते हैं. Also end में हम देखेंगे कि सीरियल मॉनिटर को कैसे ऑपरेट करते हैं. ये सब आज की हमारी सीरीज में होने वाला है. हम Arduino IDE से सेटअप से लेके सीरियल मॉनिटर पे ख़त्म करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था. एक बार क्विक रिकैप करते हैं अपनी लास्ट वीडियो का. तो कल की वीडियो में हमने Arduino का पिन डायग्राम देखे थे. बेसिक से पिन डायग्राम्स में कितने टाइप्स के मेजर पिन्स होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है. तो सबसे पहले हमने देखे कि Arduino में तीन टाइप्स के मेजर पिन होते हैं. पहला पिन होता है हमारा पावर पिन, सेकेंड वन इज़ एनालॉग पिन एंड थर्ड वन इज़ डिजिटल पिन. तो सबसे पहले हमने कुछ पावर पिन के टाइप्स देखे, जैसे कि 5 वोल्ट पावर आउटपुट पिन, GND एंड 3.3 वोल्ट आउटपुट पिन. ये हमने देखा. देन उसके बाद में हमने एनालॉग पिन्स देखे थे. हमने एनालॉग पिन में देखा था कि वो अपना आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं. तो उसकी कुछ एक वैल्यूज़ होती है, थ्रेशोल्ड हम डिसाइड कर सकते हैं. हमने इसमें सॉइल सेंसर का एग्जांपल लिया था और एनालॉग पिन में 0 से लेके 1023 के बीच में एक वैल्यूज़ मिलती है एज आउटपुट. हमने इसका बेस्ट एग्जांपल सॉइल सेंसर देखा था. एंड देन उसके बाद में हमने डिजिटल पिन देखा था. डिजिटल पिन के बेसिक्स से हमने दो टाइप्स देखे थे, एक PWM और एक नॉर्मल डिजिटल पिन में वही 0 एंड 1s में वैल्यूज़ आती है, जो कि जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 0 वोल्ट का आउटपुट चाहिए या 5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए. इस बेसिस पे इसमें कोई भी एनालॉग वैल्यूज़ नहीं होती. एंड PWM सिग्नल मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जहाँ पर जो पिन्स आउटपुट प्रोवाइड करते हैं वो उस टाइप के पिन्स को PWM सिग्नल पिन बोलते हैं, जो बेसिक से हम ऐसे इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, जैसे कि दिस सिंबल +8, जैसे कि हमारा PWM सिग्नल पिन हो गया. PWM सिग्नल पिन एक फ्रीक्वेंसीज में आउटपुट जनरेट करता है, जिससे हम मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं या तो ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं. जितने देर के लिए वो ऑफ रहता है उतना कम ब्राइटनेस देता है, और जितने ज़्यादा देर के लिए ऑन रहता है उतना ज़्यादा ब्राइटनेस देता है. और वैसे हमने मोटर का भी एग्जांपल लिया था, जितने देर के लिए ऑफ रहेंगे उतनी कम स्पीड, और जितने देर के लिए ऑन रहेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड. ये हमारा कल का हमने इतना सीखा था. और एंड में हमने ब्रेडबोर्ड का डायग्राम देखा था कि ब्रेडबोर्ड में कैसे कनेक्शंस होते हैं. ब्रेडबोर्ड बेसिक्स है हमारा एक सर्किट प्रोटोटाइप बिल्ड करने के लिए एक बोर्ड होता है, जिसमें हम अपना प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं. तो चलिए अपने Arduino IDE का सेटअप करते हैं अभी. गाइस लेट्स स्टार्ट विद द Arduino IDE सेटअप. तो सबसे पहले हम Arduino IDE सर्च कर लेंगे. तो हमारे पास में सबसे पहले एक वेबसाइट आ जाएंगे, डाउनलोड एंड इंस्टॉल Arduino IDE. हम यहाँ पर डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज, हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है. ओके, हमारा Arduino IDE का exe फाइल डाउनलोड हो चुका है. तो अब इसका सेटअप करते हैं हम. एग्री, देन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट दबा देंगे. इस पर एक बार अपना पाथ सिलेक्ट कर दो कहाँ पे तुम्हें इंस्टॉल करना है. देन उसके बाद हम इंस्टॉल कर देंगे. ओके, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है. फिनिश कर देंगे हम. ओके, हमारा बेसिक सा इंटरफेस है अपने Arduino IDE का. तो ये हम इसको जहाँ पर कोड लिखते हैं उसको हम स्केच बोलते हैं. यहाँ पर हमारे को बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है Arduino Uno. आपकी इसमें भी सिलेक्टेड नहीं होगा, तो तुम्हें यहाँ पे जाके Arduino Uno सिलेक्ट करना होता है. सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने Arduino को कैसे कनेक्ट करते हैं हमारे लैपटॉप से. सबसे पहले तुम अपने Arduino को पकड़ो, उसके अंदर जो केबल दिया गया है तुम्हारे Arduino के साथ, उसको Arduino में फिक्स करके उसको USB पोर्ट में इंपोर्ट कर दो. देखो हमने अपना Arduino वहाँ पे से इंपोर्ट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर Arduino Uno COM3 सिलेक्ट होके आ चुका है. मैंने पहले करके रखा था इसलिए यहाँ पर आ रहा है. अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सबसे पहले तुम यहाँ पे बोर्ड्स में जाके, बोर्ड मैनेजर में जाके तुम्हें पहले एक बोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि Arduino Uno करके सर्च करो. सबसे पहले Arduino Uno. ओके, जो तुम्हारे को सबसे पहले ये बोर्ड दिखेगा इसको इंस्टॉल कर देना. Arduino AVR बोर्ड बाय Arduino, ये जो लिख के आ रहा है इसको इंस्टॉल कर देना. मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देन उसके बाद यहाँ पर तुम पोर्ट्स में जाके पोर्ट सिलेक्ट कर सकते हो. मेरा COM3 है. मैंने जहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है कौन से पोर्ट में हमने अपने Arduino को इंपोर्ट किया है. बेसिकली यहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत लोगों को एरर ये आता है, इशू ये फेस करते हैं कि यहाँ पर उनको पोर्ट का ऑप्शन ऑन नहीं दिखता. तो उनके इसमें मेजर एरर ये होता है कि उनके पास
में अपने ऑर्डिनो का ड्राइवर नहीं होता। सो हम अब देखते हैं कि उस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसके पास में वो बोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अपना डिवाइस मैनेजर यहाँ से ओपन कर लो। सो हमने अपना डिवाइस मैनेजर ओपन कर लिया है। सो बेसिकली अगर तुम पोर्ट्स में जाके चेक करोगे तो हमारे इसमें यूएसबी सीरियल CS340 COM3 यहाँ पर हमारे पास पहले से ड्राइवर इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो चुका है यूएसबी सीरियल CS340 तो हमें बेसिकली इस ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास में पोर्ट का ऑप्शन इनेबल नहीं आ रहा है तो आ जाइए हमारे क्रोम पे वापस से। सो ओके, हमारे पास ये साइट आ चुकी है CS340 ड्राइवर फॉर विंडोज़ मैक एंड लिनक्स। तो हम इसमें चले जाएंगे। देन उसके बाद में हमारे पास यही है CS340 ड्राइवर फॉर विंडोज़ जो मेरे इसमें पहले से है इंस्टॉल। सो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ के लिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे, ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा। इंस्टॉल हो चुका है, हमारे कुछ जिप फाइल में इंस्टॉल होगा तो हम इसका एक्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद में एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट। सो हमारा ड्राइवर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको हमें सेटअप कर देना है। इसका यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, परमिशंस कुछ मांगेगा, उसके बाद में तुम यस करके हो जाएगा तुम्हारा सेटअप। सो उसके बाद में तुम अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करना, देन उसके बाद में तुम्हारे ऑर्डिनो में यहाँ पर टूल्स के ऑप्शन में पोर्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं अपना ड्राइवर का इशू भी यहाँ पर। देन उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डिनो का जो अपना इंटरफेस होता है, सॉरी ऑर्डिनो आईडी का इंटरफेस देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या क्या ऑप्शन कहाँ होते हैं। सो यहाँ पर टूल्स में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे बोर्ड सिलेक्शन के ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे ESP32 यहाँ पर इतने सारे बोर्ड्स के ऑप्शन है। अगर तुम चाहोगे बोर्ड्स मैनेजर में तो वहाँ से तुम बोर्ड्स को इंस्टॉल करके तुम उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास अपने पास ऑर्डिनो AVR बोर्ड है तो अभी हम वो यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डिनो AVR बोर्ड में हमारा ऑर्डिनो उनो सिलेक्टेड है। देन उसके बाद हम यहाँ पर पोर्ट्स में जाके कॉम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारा कौन से कॉम में अपना ऑर्डिनो से कनेक्टेड है। सो ये स्केच में यहाँ पर अपलोड, वेरीफाई एंड कंपाइल, अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर ऑर्डिनो उनो में तुम देख सकते हो कि तुम्हारे बोर्ड का और कॉम कौन सा सिलेक्टेड है वो। यहाँ से हम तुम कंपाइल कर सकते हो, जो टिक मार्क्स दिख रहा है उसमें इससे तुम कंपाइल कर सकते हो जो भी कोड है तुम्हारा। एंड यहाँ से तुम अपलोड कर सकते हो तुम्हारे ऑर्डिनो में। तो हम अभी धीरे धीरे करके देखेंगे कि कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे अपलोड करते हैं हमारे ऑर्डिनो में कोड। यहाँ पर ये स्केच बुक है, यहाँ पे हमारे पूरे स्केचेस सेव रहते हैं। अगर हम यहाँ पे जो भी कोड टाइप कर रहे हैं तो कंट्रोल S दबा के हम यहाँ पे स्केच सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बोर्ड्स मैनेजर, ये यहाँ पर बोर्ड्स इंस्टॉल करना है वो होते हैं, बोर्ड्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से लाइब्रेरी मैनेजर, अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है ऑर्डिनो की तो हम यहाँ से लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से डिबगिंग का है और ये सर्च, बस ऐसे ही कुछ बेसिक से ऑप्शंस हैं। इसका कुछ इंटरफेस उतना टफ नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे तुम यूज़ करोगे तो। सो सबसे पहले हमें जो पहले वाला कोड है इसको रिमूव कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर तुम्हें सी नहीं भी आती तब भी तुम इस कोड से कंटिन्यू कर सकते हो। सो बेसिकली आज हम अपने सी का पार्ट 1 देखेंगे और कल हम सी का पार्ट 2 देखेंगे जहाँ पर पूरी कंप्लीट सी कवर हो जाएंगी। देन उसके बाद से हम अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे। और सबसे पहले आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। हम पूरा कोड वगैरह रन अपने ऑर्डिनो के आईडी पे ही करेंगे। अगर तुम्हें पहले से सी आती है तब भी तुम यहाँ से देख सकते, यहाँ पे देखो, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि ऑर्डिनो की आईडी पे कैसे तुम कोड कंपाइल कर सकते हो और कैसे अपलोड कर सकते हो। तुम्हें ऑर्डिनो आईडी का बेसिक सा इंटरफेस समझ में आ जाएगी कैसे वर्क करता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल्स सीखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो वेरिएबल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल मतलब एक कंटेनर जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है। जैसे कि तुम अपने घर में किचन में, इफ तुम किचन से उतने फैमिलियर नहीं हो तब भी एक कंटेनर में जैसे कि हम राइस रखते हैं, तो वैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर तुम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये वैल्यू को स्टोर करने वाले इसको हम कंटेनर को बोलेंगे वेरिएबल। सो तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि एक वेरिएबल मतलब एक कंटेनर जो कि एक वैल्यू स्टोर करता है। सो ओके, तो हम देखते हैं कि वेरिएबल डेटा टाइप्स और वैल्यूज कैसे असाइन होती है, आई मीन कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट डिस्टेंस इक्वल्स टू 25 और यहाँ पे हम कोलन लगा देंगे क्योंकि ये अपने आर्डिनो के सिंटैक्स, सॉरी सी के सिंटैक्स में होता है कि हमें कब जब भी कोड लिखते हैं तो वैल्यूज एंड करने के बाद में हमें कोलन लगाना होता है।
तो यहाँ पर इंट जो है ये डेटा टाइप है, डिस्टेंस ये डिस जो है वो एक कंटेनर है और एक वैल्यू है। मतलब ये हो गया हमारा वेरिएबल और ये हो गया हमारा डेटा टाइप, कि हमारे को किस फॉर्मेट में, मतलब कंटेनर्स के भी टाइप होते हैं ना, जैसे कि अगर हमारे को राइस रखना है तो उसका कंटेनर अलग होगा, और फिर अगर हमें शुगर रखनी है तो उसका कंटेनर अलग होगा। सबका साइज और बहुत सारी चीज़ों पे वैरी करता है कि हमारा कंटेनर किस टाइप का होगा। जैसे कि अगर हमें राइस रखना है तो हमारी बड़ी सी कैन होती है, उसके अंदर हम राइस रखते हैं। अगर शुगर रखना है तो हमारे पास छोटा-सा डिब्बा होता है जिसके अंदर हम शुगर रखते हैं। शुगर का डिब्बा हमारा छोटा होता है एंड राइस का बड़ा होता है, और वैसे ही बेसिक बेसिक जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बेस पे हम अपने जो कंटेनर्स रहते हैं उसको चेंजेस करते हैं। सो जो टाइप ऑफ कंटेनर है वो हमारा इंट डेटा टाइप कहलाता है, और जो हम जिसके अंदर रखते हैं जिस कंटेनर के अंदर उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो वैल्यू मतलब शुगर स्टोर कर रहे हैं क्या स्टोर कर रहे हैं तो वो हो जाती है हमारी वैल्यू। तो तुम इसी से रेफरेंस से याद रख सकते हो कि इंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, आई मीन डिस, जब मैंने यहाँ पर वैल्यू ऐसे नाम दिया है उसका वेरिएबल नेम। तुम अपने कोई भी कंटेनर को अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। तो उस जैसे कि वेरिएबल नेम हो जाता है, ये वेरिएबल नेम हो गया हमारा, और ये वैल्यू हो गई, और ये हो गया हमारा डेटा टाइप। सो डेटा टाइप की बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा इंट हो जाता है, फ्लोट हो जाता है, वो आगे अभी हम देखेंगे। और वेरिएबल नेम अपने हिसाब से जो रखना है वो रख सकते हैं, बस वो कोई एक स्टैंडर्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए जो हम अपने सी लैंग्वेज में जो यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर डेटा टाइप का ही नाम अगर वेरिएबल से रख दिया, इंट इक्वल्स टू 25, तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंट एक पहले से डेटा टाइप है और उसमें हम वापस से इंट वेरिएबल अपने कंटेनर का नाम रख रहे हैं वही। तो ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि हमारे को वेरिएबल का नाम कैसे रखना है। वेरिएबल के नाम में कभी भी एक सिंबल्स होते हैं वो नहीं डाल सकते, जैसे कि एट द रेट का सिंबल हो गया, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये कुछ पहले से डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, इनको हम वहाँ पर अपने वेरिएबल के नाम में नहीं डाल सकते। तो ये हम अभी देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, और उसको हम किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं डेटा टाइप्स। हमें अपनी सीरीज में बेसिक से डेटा टाइप्स देखने हैं हमें, क्योंकि एडवांस लेवल तक सी नहीं सीखनी, हमें जितनी रिक्वायर्ड है एम्बेडेड सिस्टम के लिए उतनी सी सीखेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हम सी ही क्यों यूज करते हैं हमें आर्डिनो के कोड में। तो सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एकदम क्लोज होती है हमारे हार्डवेयर से, और उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्पीड में होता है। जैसे कि पाइथन देखे या फिर कोई भी दूसरी लैंग्वेज देखे, जावा वगैरह, तो वो उतना क्लोज टू हार्डवेयर नहीं होती, इसलिए हम उन लैंग्वेजेस को यूज नहीं करते अपने हार्डवेयर को ट्रेन करने के लिए। अगर हम हार्डवेयर को हार्डवेयर के क्लोज लैंग्वेज से ट्रेन करेंगे तो जल्दी रिस्पॉन्स आएगा उसका, और जो उतना लैग और लेटेंसी इशू नहीं आएगा। तो ओके, सबसे पहले हम डेटा टाइप देखते हैं। हमने जो अभी सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप देखा था इंट। सो इंट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम एक इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, और इंटीजर्स में कि हमारे पास एक नंबर है 0 1 2 3, ऐसे कोई भी नंबर हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। एंड एक सेकेंड डेटा टाइप होता है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू सिलेक्ट कर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 1.1 1.2 -1.1 -1.2 2.1, ऐसे ही हम कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप की डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हमारे फ्लोट में। और एक चेयर करके हमारे पास डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि ए बी, ऐसे स्टोर करना होता है हमें सिंगल कैरेक्टर। ये कॉमा दे के हमें ए लिखना है तो हम ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, एंड देन सी लिखेंगे। ऐसे हमारे पास एक दूसरा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। कि हमने पहले देखा था कि हमारे पास एक वेरिएबल मतलब कंटेनर, और ये जो इंट डेटा टाइप होता है टाइप ऑफ कंटेनर। जैसे कि इमेजिन करो कि हम एक ये कंटेनर है जिसके अंदर हम शुगर रख रहे हैं, एक डिफरेंट टाइप का कंटेनर जिसके अंदर बस शुगर रख रहे हैं हम, और ये डिफरेंट टाइप का कंटेनर जिसके अंदर हम ओनली राइस रख रहे हैं, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर जिसके अंदर हम ओनली मिल्क रख रहे हैं। तो हम ये अलग अलग टाइप के कंटेनर्स में अलग अलग टाइप के वेरिएबल स्टोर करते हैं। तो उस हिसाब से हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जैसे इंट INT में हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, फ्लोट में हम डेसिमल नंबर, CHR में हम कैरेक्टर्स स्टोर कर रहे हैं। और एक हमारे पास होता है बूल करके, बूल में हम अपनी बुलियन वैल्यू सेव कर सकते हैं, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स वही इंडिकेट करता है कि ट्रू मतलब 1 एंड फॉल्स मतलब 0। तो ट्रू और फॉल्स में दो दो वैल्यूज होती है इसकी, बस ट्रू एंड फॉल्स। सो और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो तो हमारे हर एक लेक्चर्स के नोट्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में पहले से एडेड है, तो तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सो वीडियो देखते वक्त ओनली वीडियो पे फोकस करो, और प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो कि तुम प्रैक्टिकली क्या परफॉर्म करना है। रिविजन के लिए तुम हमारे नोट्स प्रीफर कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में फ्रीली अवेलेबल है। सो ओके, अब हम दूसरा डेटा टाइप देखते हैं, स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग में हम अपने सेंटेंस स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज माय चैनल। हम ऐसे इस टाइप के कुछ डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। दिस इज माय चैनल कुछ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यहाँ पे चैनल की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो चुकी है। और फिर वैसे ही स्ट्रिंग के अंदर हम माय नेम इज सो सो, जो भी तुम्हारा नाम है तुम अपना नाम ऐड कर सकते हो। तो एक ऐसे डेटा टाइप होते हैं जिसके अंदर तुम अपना पूरा नाम वगैरह कोई भी सेंटेंस डाल सकते हो, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हम दूसरे कुछ और तरीके देखेंगे कि इंटीजर हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं वगैरह। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक बाइट करके एक डेटा टाइप होता है। अगर हम बाइट में कोई भी वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया बाइट के एस इक्वल्स टू 56 स्टोर कर दिया, जैसे कि हमने इसके अंदर। तो हमारा 56 वेरिएबल एक छोटा सा वेरिएबल है, तो हम इसको छोटे वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, आई मीन छोटे डेटा टाइप में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंट में स्टोर कर रहे हैं इसको, इंट डी एस इक्वल्स टू 78 समथिंग, ये भी छोटा ही है। तो हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि ये एक 1 बाइट की मेमोरी यूज कर रहा है, 1 बाइट। एंड इंट यूज कर रहा है 2 बाइट की मेमोरी। तो इसमें हमारा जो 1 बाइट है हमारे मेमोरी का, वो वेस्ट हो रहा है। तो हमें एकदम ऐसे मेमोरी यूज करना है ताकि हमारी मेमोरी वेस्ट भी ना हो। क्योंकि हमारे ऑर्डिनो में ज़्यादा मेमोरी होती नहीं, इसलिए हम बाइट इंट इस बेस पे हम अपने वेरिएबल्स को चेंज करते रहते हैं, आई मीन डेटा टाइप को चेंज करते रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर किसी के अंदर केबी में ही ज़्यादातर हम स्टोर कर सकते हैं हमारे ऑर्डिनो में। रैम भी केबीज एमबीज में ही होता है। हमारे फ़ोन या लैपटॉप जैसा नहीं कि 16 GB रैम दे देंगे ऑर्डिनो में। इतने ज़्यादा स्पेक्स वाला हमारा ऑर्डिनो नहीं होता। सो इसलिए हम ये देखते रहते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो वेस्ट ना हो। सो वैसे ही हमारे पास इंटीजर को स्टोर करने के लिए बाइट होता है, और लॉन्ग करके भी एक होता है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स है स्टोर करना है, तो हम लॉन्ग में स्टोर करते हैं। इसका स्टोरेज होता है 4 बाइट्स का, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। 4 बाइट्स में लॉन्ग, एंड 2 बाइट्स में हमारा इंट होता है स्टोर, 1 बाइट में हमारा बाइट करके एक वेरिएबल होता है वो स्टोर होता है। एंड एक वैसे ही हमारे पास फ्लोट एंड डबल करके दो होते हैं हमारे पास ऑप्शंस डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो अभी हम वो देखते हैं। सो एक बार हम फ्लोट एंड डबल देखते हैं। फ्लोट एंड डबल, तो सी में सीखोगे कि फ्लोट एंड डबल में दोनों में अलग अलग मेमोरी एक्सेस होता है, लेकिन हमारे ऊनो में दोनों का स्टोरेज एक्सेस 4 बाइट्स का ही होता है। सो इसलिए तुम इसको यूज़ करो, फर्क नहीं पड़ता उतना। जो हमारा ऊनो में होता है वो फ्लोट इक्वल्स टू डबल, मतलब फ्लोट में जितना एक्सेस कर सकते हो उतना ही डबल में भी कर सकते हो। इसलिए तुम्हें डेसिमल वैल्यू से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मेजरली इंटीजर में ही चेंज करते हैं, बाइट लॉन्ग और इंट में। एक शॉर्ट करके भी टाइप होता है इंटीजर वैल्यू स्टोर करने का, लेकिन हम उनो में उसको यूज़ नहीं करते। ये हमारे सी में यूज़ करते हैं फ्लोट एंड डबल, बट हम उनो में जो हार्डवेयर में जो सी का यूज़ करते हैं उसमें फ्लोट एंड डबल जो आईडी में होता है वो सेम मीनिंग होता है इन दोनों के अंदर। मतलब तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि तुम इसमें कितनी भी वैल्यू स्टोर करो, इसमें भी कितनी वैल्यू स्टोर करो, दोनों में एक ही फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर तुम फ्लोट इक्वल्स टू फ्लोट, जैसे कोई एक नंबर ले रहे हो, पाई करके तुम ले रहे हो, पाई की वैल्यू तुम 3.14678, या फिर डबल ले रहे हो तुम, डबल पाई इक्वल्स टू 3.1678, तुम ऐसे दोनों में इक्वल डेसिमल प्लेसेस और इक्वल स्टोरेज, ये भी 4 बाइट्स का स्टोरेज लेता है, ये भी 4 बाइट का स्टोरेज लेता है। तो इसमें कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। सो ये हमारा रहा डेटा टाइप और वेरिएबल्स। हमने डेटा टाइप के कुछ अलग अलग टाइप्स देख लिए हैं। सो हमने डेटा टाइप के कुछ टाइप्स देख चुके हैं। इंट भी देख लिया हमने, चार भी देख लिया जो कि कैरेक्टर स्टोर करता है। देन उसके बाद में हमने स्ट्रिंग देखा, स्ट्रिंग के बाद में बाइट देखा, बाइट लॉन्ग, जो कि अलग अलग वैल्यूज स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्लोट देखा, फ्लोट डबल, और फिर वैसे ही बूलियन टाइप जिसमें हम ट्रूज एंड फॉल्स में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और फिर हमने डबल भी देख लिया। सब हो गया हमारे ये, बस इनके इसमें ये 2 बाइट्स में स्टोर करता है कैरेक्टर्स का। हम तुम देख लेना एक बार सर्च करके, कैरेक्टर कितने बाइट्स, स्ट्रिंग डिपेंड्स करता है तुम्हारे वर्ड लेंथ पे। और बाइट 1 बाइट में स्टोर करता है, लॉन्ग 4 बाइट, फ्लोट भी ऑल्सो 4 बाइट, एंड डबल भी 4 बाइट।
और बूलियन का भी एक बार चेक कर लेना, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू कितने बाइट में स्टोर होती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास हमने एक डेटा टाइप लेते हैं इंट करके, हम इंट से ही स्टार्ट करते हैं। इंट क्या करें, इंट कॉमिक्स इक्वल्स टू समथिंग 15 वैल्यू ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमें कॉलन देना है। उसके बाद और क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए यही वैल्यू स्टोर करते हैं और हम प्रिंट करते हैं अपनी इस वैल्यू को। कैसे हम सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं सीरियल मॉनिटर कहाँ पे होता है। हमने इधर के पूरे ऑप्शंस देख चुके हैं कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो अभी इधर देखते हैं, ये सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन है और सीरियल प्लॉटर। तो हम सीरियल मॉनिटर को देखते हैं, ये होता है हमारा सीरियल मॉनिटर। यहाँ पे मैसेज एंटर ऑर्डिनो उनो कॉम3 लिख के आ चुका है और यहाँ पे 9600 बाउंड। सो ये जो 9600 बाउंड है, ये अपना एक कम्युनिकेशन स्पीड डिसाइड करता है, मतलब ऑर्डिनो को और सीरियल मॉनिटर के बीच में जो कम्युनिकेशन स्पीड हो रही है वो कितने स्पीड में हो रही है। सो हम उस बेसिस पे ये बाउंड होता है, ये वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर और ऑप्शंस आएंगे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये रखने देते हैं, नहीं तो बहुत बार एरर्स वगैरह आ जाते हैं क्योंकि आर्डिनो उनो इतनी ही वैल्यू स्पीड सपोर्ट करता है। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था आरएक्स एंड टीएक्स पिन कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमारे को ब्लूटूथ मॉड्यूल से कोई इन्फॉर्मेशन लेना है या भेजना है, ट्रांसमीटर और रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं। हम ट्रांसमीटर रिसीव करने के लिए आरएक्स और टीएक्स पिन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम सीरियल मॉनिटर में यूज़ कर रहे हैं वही आरएक्स टीएक्स पिन का यूज़ करके हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेंगे। अगर हमने यहाँ पे कोड लिखा जैसे कि इंट कॉमिक्स इक्वल्स टू 25 और हमने यहाँ पे सीरियल बिगिन कर दिया, सीरियल डॉट बिगिन यहाँ पे हम डाल देंगे 9600। यस, थोड़ा कैपिटल होना चाहिए। सीरियल डॉट बिगिन 9600 एंड यहाँ पे डालेंगे सीरियल प्रिंट डॉट प्रिंट, डाल देंगे हम कॉमिक्स। सो हमने यहाँ पे कॉलन डालना भूल चुके हैं, ऐसे कॉलन डाल देंगे। देन उसके बाद में हम इसको रन करेंगे। सो सॉरी, हमने एक यहाँ पे गलती कर दी है। सो ओके, यहाँ पर ये जो वॉइड लूप और ये वॉइड सेटअप है, ये हमें मैंडेटरी डालना पड़ता है अगर हमें कोई भी कोड अपने ऑर्डिनो में डालना है तो ये वॉइड लूप और वॉइड सेटअप ये हम बाद में देखेंगे क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरियल मॉनिटर में कैसे यूज़ करते हैं। हमने अब तक के देखा इंटीजर में हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि हमने कॉमिक्स के अंदर एक 25 वैल्यू स्टोर की और हमने उसको प्रिंट कर दिया। कॉमिक्स को प्रिंट किया मतलब हमने एक कंटेनर को दिखाया, उसके अंदर जो वैल्यू थी वो हमने शो कर दी, जो कि हमारे यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में 25 करके प्रिंट हो रहा है। तो सीरियल डॉट बिगिन, अगर हमें सीरियल मॉनिटर को अपने ऑर्डिनो से कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे हम इसको उस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि एक हमारे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल है और उससे हम वैल्यू ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। अगर हम सेम टाइम पे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम सेम टाइम पे आरएक्स और टीएक्स पिन को इंगेज नहीं कर सकते हमारे प्रोजेक्ट में। अगर हम यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में आरएक्स और टीएक्स पिन को यूज़ कर रहे हैं तो हम ब्लूटूथ मॉड्यूल में यूज़ नहीं कर सकते कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए। सो हमने बेसिकली यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन इस तरीके से ट्रांसमिट की है, जैसे कि हमने अपना पहले कोड अपलोड किया। कोड अपलोड करने के बाद में हमारा जो कॉमिक्स इक्वल्स 25 एक वेरिएबल था कॉमिक्स, तो हमने उसको प्रिंट करना था हमें सीरियल मॉनिटर में। तो हमारे पास वो कोड हमारे ऑर्डिनो में चला गया, लेकिन वो हमें लैपटॉप के सीरियल मॉनिटर में देखना है। तो देखने के लिए हमारे को वो जो ट्रांसमीटर पिन है उसका यूज़ करना पड़ेगा और उस ट्रांसमीटर पिन के हेल्प से उसके अंदर का डेटा हमारे को लैपटॉप में दिखाना है, इसलिए वो अपनी इन्फॉर्मेशन बाहर ट्रांसमिट करेगा और हमें सीरियल मॉनिटर में वैल्यू 25 दिखाएगा। वैसे ही हम ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना होता है और हमें देखना होता है कि कैसे हम ये देख सकते हैं। सो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था वैसा ही है इसमें भी। तो ये रहा हमारा बेसिक सा सीरियल मॉनिटर। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो कि तुम्हें क्या डाउट है। और वैसे ये वॉइड लूप और वॉइड सेटअप, ये जो दो है ये हम थोड़े एक्स्ट्रा थोड़ा आगे जाके सीखेंगे फंक्शंस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा सी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम कुछ डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स जो स्पेशली ऑर्डिनो के लिए ही होते हैं, कि इनपुट आउटपुट हाई लो, ये सब वेरिएबल्स के अंदर इनका मीनिंग क्या होता है वो सब हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून विद दिस चैनल, बाय बाय।